Hello बच्चों, let's read this question. The question says Lamarck's theory was published in 1809 in his book Dash. हमें लेमार्क की बुक बतानी है जो 1809 में पब्लिश की थी और उसमें उस बुक के बारे में थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताना है। उस बुक का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेमार्क्स थ्योरी। अब लेमार्क्स ने जो साइंटिस्ट है हमारे लेमार्क्स, इनका पूरा नाम क्या है? जेन जेन बैप्टिस्टे लेमार्क लेमार्क एंड इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुक जो पब्लिश की थी, तो वो बुक जो पब्लिश हुई थी, वॉज पब्लिश, और उन्होंने उसमें क्या दिखा था? लेमार्क की थ्योरीज थी उसमें, लेमार्क्स थ्योरी। और ये जो अपनी उसने उन्होंने जो थ्योरी दी थी, ये बुक 1809 में जो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम हमें बताना है। तो ये इसका बुक का नाम था फिलॉसफी। बुक का नाम था इसमें फिलॉसफी 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 जूलॉजिक जूलॉजिक। और इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था? आउटलाइन किया था हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो लेमार्क्स की थ्योरी थी वो किस पे थी? इवोल्यूशन पे थी। उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि कैसे इवोल्यूशन होती है एक उसको, और इसको वो लेमार्किज्म भी कहते थे। लेमार्किज्म भी कहते थे उस थ्योरी में। लेमार लेमार्किज्म लेमार्किज्म जो कि इसमें लेमार्क की थ्योरी थी, इसीलिए इसको लेमार्किज्म भी कहते थे। एंड और उसमें उन्होंने क्या बताया था? उसमें जो दो लॉज बताए थे, जो मेनली उन्होंने क्या किया था इस लेमार्किज्म में, क्या दिए थे? टू लॉज दिए थे। और वो टू लॉज जो थे हमारे टू जो लॉज थे, टू लॉज थे। अब वो टू लॉज क्या थे? नंबर वन, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी, डिसयूज थ्योरी। मतलब कि आप कौन से ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करते हो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसको नहीं यूज़ करते हो वो आपका वो इतना फंक्शनल नहीं रह जाता है। तो ये आपका थ्योरी दी थी इसने, यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी दी थी, जो कि आपका क्या करते हैं? जो चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे-जैसे चेंजेस करते हैं वैसे-वैसे उसके अंदर इवोल्यूशन होता है इसके अंदर। एंड जो सेकंड जो उन्होंने बताया था, वो बताया था कि अगर इसमें बॉडी स्ट्रक्चर वो आपका इनहेरिटेड होता है। उन्होंने कहा था कि जो चेंजेस हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में करते हैं वो इनहेरिटेड हो जाती हैं, जबकि सेकंड लॉ की वजह से लेमार्किज्म थ्योरी जो आपकी थी वो फेल हो गई थी। जो उसमें सेकंड लॉ इसमें क्या था? द चेंज, जो यहाँ पे चेंज जो आ रहा है, द चेंज इन द चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर, चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर। उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे जिराफ का, कि जिराफ की जो जो नेक थी, जो उनको जो लीव्स थे, जब पहले जो लीव्स थे वो बहुत नीचे थे, प्लांट छोटे छोटे थे, तो उनकी गर्दन नीचे होती थी और आराम से लीव्स खाते। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, ट्रीज क्या हुए? लंबे होते गए, और वो जो लीव्स हैं वो ऊपर होने लग गए। तो यहाँ पे जिराफ की जो गर्दन है वो भी क्या होती गई? लंबी होती गई। जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होती गई। तो ये यूज हुआ इसका, और उसके बाद ये जो चेंजेस जो इसके अंदर आए, ये क्या हुआ? वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी चले गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो जाना है इनका, यही यहाँ पे प्रॉब्लम थी इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या था? चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर मस्ट बी इनहेरिटेड, मस्ट बी इनहेरिटेड मस्ट बी इनहेरिटेड का मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन हो जाते थे। तो ये वाला जो इन्होंने दो थ्योरी दी थी और वो उस बुक में लिखी थी, एंड इसमें जो आंसर हमारा आ जाएगा, वो आंसर हमारा आ जाएगा कि फिलॉसफी जो लॉजिक, उन्होंने जो बुक का नाम दिया था वो ये नाम दिया था। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिलॉसफी जो लॉजिक, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1809 के अंदर। तो आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आंसर फिलॉसफी। तो फिलअप के अंदर ये आपका आंसर है।
Geologic. Hope you understood it well. Best of luck.